हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेश साहू की स्माइलिंग पर। साथियों, आज का वीडियो कक्षा 10 के जो छात्र हैं उनके लिए है। हिंदी के अनिवार्य संस्कृत जो खंड है उसमें से 9वां पाठ है, यानी पाठ 9 जीवन सूत्राणी। जीवन के सूत्र यानी अच्छे जीवन के क्या सूत्र होते हैं, उसका आधार क्या होता है, उस विषय में जीवन सूत्राणी के माध्यम से पढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहला श्लोक देखते हैं। किस्विद गुरुतरम भूमि किस्विदुच्चतरम चखात किस्विद शीघ्रतरम वातात किस्विद बहुतरम तृणात्। किस्विद गुरुतरम भूमि यानी भूमि से भारी क्या होता है। किस्विदुच्चतरम चखात और आसमान से यानी आकाश से ऊंचा कौन होता है। किस्विद शीघ्रतरम वातात हवा से तेज क्या होता है। किस्विद बहुतरम तृणात् और तिनके से भारी क्या होता है। नीचे इसका जवाब है माता गुरुतरा भूमि यानी माता भूमि से भारी होती है। खात पितोच तरस तथा और पिता आकाश से ऊंचा होता है। मनः शीघ्रतरम वातात और मन हवा से तेज होता है। चिंता बहुतरी तृणात् और चिंता तिनके से भारी होती है। अगला श्लोक किस्विद प्रवस्तो मित्रम किस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यतः। किस्विद प्रवस्तो मित्रम यानी विदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है। किस्विन मित्रम गृहे सतः और घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम और आतुरस्य बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है। किस्विन मित्रम मरिष्यतः और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। फिर नीचे उसका जवाब है सार्थः प्रवस्तो मित्रम यानी विदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः और घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य भीषक मित्रम और रोगी का यानी बीमार का मित्र वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। दानम मित्रम मरिष्यतः और मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान होता है। अगला श्लोक किस विदेक पदम धर्म्यम किस विदेक पदम यशः। किस विदेक पदम धर्म्यम यानी धर्म का एकमात्र आधार क्या है। किस विदेक पदम यशः और यश का एकमात्र आधार क्या है। किस विदेक पदम स्वर्गम स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है। किस विदेक पदम सुखम और सुख का एकमात्र आदेश क्या है। दाक्षमेक पदम धर्म्यम धर्म के लिए सबसे उचित आधार दक्षता होती है। दान में पदम यशः और यश का एकमात्र आधार दान होता है। सत्य में एक पदम स्वर्गम और स्वर्ग का एकमात्र आधार सत्य होता है। शील में एक पदम सुखम और सुख का एकमात्र आधार शील होता है। अगला देखते हैं धान्यानाम उत्तम किस विदम धनानाम स्यात् किमुत्तम यानी धान्यों में अर्थात अनाजों में सबसे उत्तम अनाज कौन सा है। धनानाम स्यात् किमुत्तम और धनों में सबसे उत्तम धन कौन सा है। लाभानाम उत्तम किम स्यात् लाभों में सबसे उत्तम लाभ कौन सा है। सुखानाम स्यात् किमुत्तम और सुखों में सबसे उत्तम सुख कौन सा है। अब वो जवाब देते हैं धान्यान उत्तम दाक्ष्यम यानी धान्यों में सबसे उत्तम धान्य दक्षता है। धनानाम उत्तम श्रुतम और धनों में सबसे उत्तम धन श्रुतम मीन्स वेद है अर्थात ज्ञान है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम और जिस व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो अर्थात अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा लाभ है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा और संतुष्टि ही सबसे उत्तम सुख है। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा हित्वा में छोड़कर किसको छोड़कर मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा सोचति और किसको छोड़ करके मनुष्य सोच विचार नहीं करता है, चिंता नहीं करता है। किम नु हित्वार्थवान भवति और किस चीज़ को छोड़ करके मनुष्य धनवान हो जाता है। किम हित्वा सुखी भवेत और किस चीज़ को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो मानम हित्वा प्रियो भवति यानी अभिमान घमंड को छोड़ देने से मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचत
और क्रोध को त्याग करके छोड़ करके मनुष्य उसकी चिंता नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। यानी कामम हित्वार्थवान, काम इच्छाएं, आशाएं, यानी इच्छाओं का त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है, धनवान हो जाता है। इच्छाओं का त्याग करने से मनुष्य धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। धन्यवाद।